25 नर्सिंग विद्यार्थियों का जर्मनी के अंतर्गत प्लेसमेंट हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टूडेंट जो अत्यंत सामान्य परिवारों से आती हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन से इतने बड़े नंबर का अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट और स्पेशली जर्मनी जैसी लीडिंग कंट्री में होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानांकन और बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जो निश्चित तौर के ऊपर में अभिमानास्पद है कि सामान्य घरों की बच्चियों का इस प्रकार से उत्कर्ष प्राप्त करना ये सराहनीय है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्लेस नहीं होते, पर एक मुश्त इतनी बड़ी संख्या का एक इंस्टीट्यूशन की विद्यार्थियों का प्लेस होना ये निश्चित तौर पर इंस्टीट्यूशन के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। पहली उपलब्धि ये कि हिंदुस्तान की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जागतिक मानांकन संस्थाओं के द्वारा मानांकन प्राप्त करना। दुनिया की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण मानांकन संस्थाएं हैं जो जागतिक तौर पर स्वीकृति प्राप्त हैं, जिनमें टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, यूएस रैंकिंग और शंघाई रैंकिंग। जिनमें टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग अत्यंत मानांकित मानांकन प्रक्रिया है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ये देश के स्तर के ऊपर में नेशनल एसोसिएशन नैक के द्वारा मानांकन की दृष्टि से अत्यंत उच्च रैंक से मानांकित है। A++ ग्रेड के साथ ही देश के अंतर्गत हेल्थ साइंसेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सर्वाधिक 4 में से 3.78 स्कोर के साथ देश की नंबर 1 पर मानांकन प्राप्त हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी है। क्यूएस रैंकिंग के अंतर्गत भी इसका नामांकन अत्यंत उच्च रहा, परंतु टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में पहली बार यूनिवर्सिटी ने अपने आप को प्रवेशित किया। और यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है कि प्रथम प्रयास में ही जिस प्रकार का मानांकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यापीठ को प्राप्त हुआ, जिसके तहत हाल ही में घोषित परिणामों के तहत 1000 से 1200 जागतिक स्तर पर इन द ब्रैकेट ऑफ 1000 to 1200 इंस्टीट्यूशंस, इसमें विद्यापीठ का ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत नामांकित होना। 3 प्रमुख पैरामीटर्स, टीचिंग, रिसर्च क्वालिटी और इंटरनेशनल एक्सपोजर, इनके अंतर्गत अत्यंत उच्च स्कोर को प्राप्त करना। अगर आप इसके अंतर्गत ओवरऑल देखें तो इन तीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में उसका 1000 के अंतर्गत रैंक आना, और देश की अगर बात की जाए तो 133 यूनिवर्सिटीज को टाइम्स हायर एजुकेशन के इस घोषित परिणाम में मानांकन मिला। और इन 133 जिसके अंतर्गत अत्यंत देश की मानांकित आईआईटीज, आईआईएम्स इनका समावेश है, उस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यूनिवर्सिटी का 45वें नंबर का मानांकन देश में टाइम्स रैंकिंग के अंतर्गत प्राप्त होना। और अगर महाराष्ट्र की दृष्टि से विचार किया जाए और हेल्थ साइंसेस की दृष्टि से विचार किया जाए तो टॉप 10 हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटीज जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानांकन मिला, उसमें विद्यापीठ का समावेश होना। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इन टॉप 10 हेल्थ साइंसेस में से 3 विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के हैं, जिनमें सिम्बायोसिस विद्यापीठ, डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे और दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, उनमें सबसे बेहतर स्थान का प्राप्त होना, ये अपने आप में अत्यंत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो विद्यापीठ की दृष्टि से उसके सामूहिक नेतृत्व के दायरे में और आदरणीय चांसलर महोदय उनकी विजन के ट्रांसलेशन के रूप में प्राप्त हुई, यह सचमुच में स्पृहणीय है, अत्यंत एक निश्चित तौर के ऊपर में मील का पत्थर साबित हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर, ये दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट इसकी एनुअल घोषणा करते हैं। और अत्यंत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि इस बार इस घोषणा के अनुरूप टॉप 2% साइंटिस्ट इन द रेलिवेंट स्पेशलिटीज इन द वर्ल्ड, इसमें 4 फुल टाइम फैकल्टी यूनिवर्सिटी की और 4 एडजंक्ट फैकल्टी, ऐसे कुल मिलाकर 8 शिक्षकों का इस जगत दुनिया की रिसर्च की उच्चतम लिस्ट में समावेशित होना,
ये किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। इस प्रकार की 3 अत्यंत व्यापक उपलब्धियों का एक प्रारूप लोगों के समक्ष आए और एक छोटी सी जगह, वो विद्यापीठ जो 2005 के अंतर्गत शुरू हुआ, जिसकी कुल उम्र भी अभी 20 वर्ष नहीं है, उसके द्वारा इतनी मानांकित स्थितियों को प्राप्त करना, ये सचमुच देश के उच्च शिक्षण के लिए एक अत्यंत आशा का केंद्र है।